आप अगर YouTube या इंटरनेट पर सर्च करें कि पाकिस्तान में व्लॉगिंग के लिए सबसे बेहतरीन कैमरा कौन सा है, तो शायद आपको जवाब मिले कि आप GoPro या DJI का एक्शन कैम ले लें, या आप iPhone मोबाइल ले लें, या फिर आप किसी अच्छी कंपनी का DSLR कैमरा ले लें। तो दोस्तों, क्या ये आप सब लेने के बाद पाकिस्तान में आसानी से व्लॉगिंग कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर DSLR कैमरा या आपको एक्शन कैम यूज नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे में आपका सवाल होगा कि आजम भाई, फिर हमें कोई ऐसा कैमरा बताएं जिसके फीचर्स आईफोन का मुकाबला करते हो, जबकि उसकी वीडियो क्वालिटी और उसकी स्मूथनेस और उसकी स्टेबलाइजेशन DSLR की तरह की हो, जबकि उसकी कीमत भी इंतहा मुनासिब हो। तो दोस्तों, ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप व्लॉगिंग के लिए गूगल पिक्सल मोबाइल ले लें। आप जब आज का व्लॉग देखेंगे तो आप गूगल पिक्सल के अलावा तमाम मोबाइल्स भूल जाएंगे, क्योंकि गूगल पिक्सल की कीमत आईफोन के मुकाबले में इंतहाई कम है, जबकि गूगल पिक्सल के फीचर्स आईफोन का मुकाबला करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के व्लॉग में गूगल पिक्सल मोबाइल्स का मुकम्मल रिव्यू करते हैं और प्रैक्टिकली साबित करते हैं कि पाकिस्तान में गूगल पिक्सल मोबाइल्स व्लॉगिंग के बादशाह माने जाते हैं। तो आइए ये सब कुछ देखने के लिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट शामिल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका भाई आजम मुनीर YouTube पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता है, और अब तक आपके भाई ने मरी, नथिया गली, कुमराट, नीलम वैली, पिशावर, पंजाब और मियाँ वाली पर अपनी बाकमाल ट्रैवल सीरीज बनाई हैं। अगर आप पाकिस्तान में बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल विजिट करें, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको इन तमाम जगहों की अलग-अलग सी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो आप जाकर अपने मतलब की वीडियो देख सकते हैं। भाई को सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करने का सिर्फ तरीका यही है कि जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखें तो आप लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरे अंदर हिम्मत आती रहेगी, ताकि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और ट्रैवल व्लॉग्स फ्यूचर में देता रहूं। दोस्तों, ये है गूगल पिक्सल 4a 5G। अगर आप पाकिस्तान में न्यू व्लॉगर हैं, आपका बजट कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी व्लॉगिंग के लिए कम से कम गूगल पिक्सल 4a 5G से स्टार्ट करें। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप गूगल पिक्सल 4a 5G से अपडेटेड मॉडल्स भी खरीद सकते हैं, जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बड़े इजीली अवेलेबल हैं। अगर मैं इस मोबाइल की कीमत की बात करूं तो आपको यह नॉन PTA मोबाइल कोई 35,000 से 40,000 की रेंज तक मिल जाता है। अगर आप ये मोबाइल सिर्फ व्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह ये नॉन PTA मोबाइल यूज कर सकते हैं। आपको इसे PTA करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे इस मोबाइल के फीचर शेयर करूं तो गूगल पिक्सल 4a 5G आता है 8GB रैम, जबकि 128GB स्टोरेज के साथ। 128GB स्टोरेज काफी ज्यादा होता है। आप इसमें एक्सटर्नल SD कार्ड नहीं लगा सकते। आपकी मेमोरी फुल हो जाती है तो आपने करना क्या है, आपने इसमें से डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेना है और आपने दोबारा से इसको व्लॉगिंग के लिए यूज कर देना है। आपका भाई भी अपने ट्रैवल सीरीज के दौरान यही काम करता है। मैं इसके कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो आपको इसके फ्रंट पर मिलता है एक पावरफुल 8 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर इसके बैक कैमरास की बात करें तो इसके पीछे जो है वो 2 कैमरास दिए गए हैं। एक है वाइड कैमरा 12.2 मेगापिक्सल का, जबकि आपको दूसरा मिलता है एक पावरफुल अल्ट्रा वाइड 16 मेगापिक्सल का कैमरा। आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ये कैमरा गूगल पिक्सल के साथ सोनी कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। यही वजह है कि गूगल पिक्सल की वीडियो क्वालिटी आईफोन को बीट करती है, या बीट नहीं करती तो कम से कम मुकाबला जरूर करती है। अगर हम इस मोबाइल की प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें लगा हुआ है जी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, जिसके जरिए आप इस मोबाइल पर गेम्स भी कर सकते हैं, आप अपने व्लॉग्स की एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप मेरी जितने भी ट्रैवल व्लॉग्स देखते हो या आप जितनी भी मेरी इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स देखते हो, आपका भाई सारी की सारी एडिटिंग जो है वो अपने इसी मोबाइल पर करता है। आपको बताता चलूं कि अगर आप एडिटिंग किसी लैपटॉप पे करते हैं तो आपको 1080p पर एडिटिंग के लिए भी कम से कम 70 से 80 हजार वाला लैपटॉप चाहिए होता है। तो दोस्तों, यहाँ सिर्फ आप गूगल पिक्सल 4a 5G के साथ सिर्फ और सिर्फ
40,000 रुपये खर्च करके ना सिर्फ आप एक DSLR तर्ज की एक वीडियो क्वालिटी ले सकते हैं, बल्कि आप जो है ना वो इस मोबाइल के जरिए एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर हम इस मोबाइल की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये मोबाइल 4K 60 FPS तक शूट कर सकता है, जबकि इसके अंदर है जी जायरो स्टेबलाइजेशन, जो कि आपकी वीडियो को स्मूथ और स्टेबल बनाती है और आपको DSLR तर्ज की वीडियो क्वालिटी देती है। अब हम आते हैं गूगल पिक्सल 4a 5G के पावरफुल इंटरनल माइक की तरफ। तो दोस्तों, इस मोबाइल का अपना इंटरनल माइक बहुत ही पावरफुल है। अगर आप अपने इस मोबाइल को किसी रोड पर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं तो आपको एक बड़ी ही कमाल की ऑडियो क्वालिटी मिलती है, आपको ऑटो में नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। आप अगर फिर भी इस मोबाइल के इंटरनल माइक से सेटिस्फाइड ना हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस मोबाइल के साथ बोया का वायरलेस एक्सटर्नल माइक यूज कर सकते हैं, जिसके साथ इसकी ऑडियो क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। अगर आप बोया का BY-Y20 माइक का रिव्यू चाहते हैं तो आपके भाई ने उसका रिव्यू भी बनाया है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप बाद में बोया का उस एक्सटर्नल माइक का रिव्यू भी देख सकते हैं। अब आते हैं मोटो व्लॉगिंग की तरफ। दोस्तों, अगर आप गूगल पिक्सल 4a 5G के साथ मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा माउंट मिलता है दराज से, जिसे आप अपने हेलमेट के साथ लगा के गूगल पिक्सल मोबाइल को अटैच कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी इस मोबाइल से मोटो व्लॉग भी बना सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास गूगल पिक्सल मोबाइल है तो आपको एक अलहदा से एक्शन कैमरा भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ज़बानी कलामी बातें। अब आप वेट कर रहे होंगे कि आजम भाई हमें प्रैक्टिकली भी कुछ दिखाएं, तो आइए फिर फील्ड में चलते हैं और अपने इस गूगल पिक्सल मोबाइल से कुछ कॉमन शॉट्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि गूगल पिक्सल मोबाइल व्लॉगिंग का क्यों बादशाह माना जाता है। राइट नो मैंने गूगल पिक्सल मोबाइल को सिंपल ट्राईपॉड में लगाया हुआ है और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी अपनी स्टेबलाइजेशन कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। अभी कोई शाम का टाइम है और मैं 1080 पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा शॉट है जिसमें मैं बजाय चलने के अब भागूंगा और आपको दिखाते हैं कि जब आप गूगल पिक्सल मोबाइल को सिंपल ट्राईपॉड पर यूज़ करते हैं और भाग रहे होते हैं अपने व्लॉग में तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो लेट्स गो, आइए फिर चलते हैं। आपने देखा कि मैं जब भाग रहा था तो आपको कितनी कमाल की स्टेबिलिटी मिलती है वीडियो में और रिज़ल्ट आपके सामने है गूगल पिक्सल का। अब मैं अगेन 1080 पे शूट कर रहा हूँ और अब आपको जो है ना वो गूगल पिक्सल का पुश इन और पुश आउट जो है वो शूट दिखाते हैं। ये देखें जी कि मैं इस पौधे के करीब इसको लेकर जाता हूँ और इसी तरह मैं जो है ना वो पुश आउट करता हूँ, तो ये इसकी जो है ना वो स्टेबिलिटी आपको मिलती है। अब हम गूगल पिक्सल से ऑर्बिट शूट लेते हैं और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, 360 घुमाऊँगा और आपको दिखाता हूँ जी कैसी कमाल की स्टेबिलिटी आती है गूगल पिक्सल से। तो लेट्स गो स्टार्ट। चेक किया आपने, ये है गूगल पिक्सल की पावर जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ आई लव गूगल पिक्सल। अब आपको दिखाते हैं मूविंग चार्ट। मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और मैं जो है ना वो मोबाइल को मैं खुद भी ऊपर उठूँगा और मैं मोबाइल को भी जो है ना वो ऊपर उठाता हूँ। ये चेक करें यार आप। इसी तरह अगर आप इसको डाउनवर्ड करते हैं तो ये आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलता है। अब मैं गूगल पिक्सल को राइट और लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ और आपको दिखाते हैं जी कि इसका पैन शॉट जो है वो कैसा आता है। आप ये देखें, यहाँ से मैं राइट मूव करूँगा, आप स्टेबिलिटी चेक करें, स्मूथनेस चेक करें, जैसे आप DSLR से जो है ना वो शूट कर रहे हो सेम जो है वो मैं इसको दोबारा से लेफ़्ट साइड पर लेके जाता हूँ। तो मैं कोई गिम्बल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने सिंपल ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको गूगल पिक्सल का जो है ना वो स्लो मो ट्राई करवाता हूँ। इसमें स्लो मोशन का जो है ना वो एक अलग से ऑप्शन है। तो ये सामने मेरे बच्चे खड़े हैं, तो बस मैं जो है ना वो अपना स्लो मोशन मोड एक्टिव करता हूँ और बच्चों से बोलता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आएँ, फिर आपको इसका जो है ना वो स्लो मो रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो राइट नो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जी मैंने अपने गूगल पिक्सल को टाइम लैप्स मोड पर लगा दिए। ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ और ये इस जो है ना वो मैं व्यू का टाइम लैप्स ले रहा हूँ। तो कोई बैटरी इसकी वैसे जो है ना वो काफ़ी कम है, तो जितना हमें ये टाइम लैप्स देगा तो आपको जो है ना वो इसकी टाइम लैप्स की क्वालिटी भी दिखाते हैं। बड़ी कमाल की क्वालिटी है इसकी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गूगल पिक्सल मोबाइल को
अपने हेलमेट के साथ जो है ना वो इस माउंट के ज़रिए लगा लिए। तो अब हम जो है ना वो इसको एज अ एक्शन कैम यूज़ करते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हुए इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गूगल पिक्सल को हेलमेट के साथ लगाया हुआ है और अब मैं मोटरसाइकिल भी जो है वो चला रहा हूँ और साथ साथ ये मेरा मोबाइल जो है वो ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं गलियों में से गुज़र रहा हूँ जहाँ पर जो है वो वक्फे के बाद जम्स आ रहे हैं और बड़ा नाहमवार रोड है। तो आप इसकी जो है ना वो स्टेबल और आप इसकी स्मूथनेस और आप इसकी जो स्टेबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। और अभी कोई 6 बजे का टाइम है, शाम हो गई है और राइट नाउ जो है ना वो आप गूगल पिक्सल के जो है वो कलर्स और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी आपके सामने है। ये देखें जी, ये जंप आया है और जंप में मैं भी मूव कर रहा हूँ, साथ मेरा कैमरा भी मूव किया है। तो आपने देखा होगा कि इसने कितना शेक किया है। तो आप जी अपने गूगल पिक्सल को बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो एज आप एक्शन कैम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि आप न्यू ब्लॉगर हैं और आप अभी एक सेपरेट से एक्शन कैम परचेज़ नहीं कर सकते, तो आप ये जुगाड़ भी लगा सकते हैं। खैर जुगाड़ तो नहीं है, प्रॉपर इसका जो है ना वो माउंट मिलता है। आप इसका माउंट अपने हेलमेट के साथ अटैच करके तो आप जो है ना वो इसे अपने हेलमेट के साथ जो है ना वो लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो गूगल पिक्सल 4a 5G का इंटरनल माइक की ऑडियो क्वालिटी है। मैंने कोई भी जो है ना वो एक्सटर्नल माइक इसके साथ नहीं लगाया हुआ है, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल माइक हैं वो मेरे हाथ के अंदर हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है कि आपको इसका इंटरनल माइक जो है ना वो कैसी ऑडियो क्वालिटी देख सकता है। अब मैं जो है वो इसका एक्सटर्नल माइक भी लगाता हूँ और फिर इसके लगाने के बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि फिर इसकी ऑडियो वॉइस कैसी हो जाती है, कितनी जो है ना वो क्लियर हो जाती है। वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं आप देख सकते हैं जी कि मैंने अपने इस मोबाइल के साथ जो है वो एक्सटर्नल माइक बोया का अटैच किया हुआ है। तो अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो बोया के एक्सटर्नल माइक की है। दोस्तों कहते हैं कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देना चाहिए तो बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। मैंने अभी तक जितनी भी बातें की वो मैंने गूगल पिक्सल की जो है ना वो आपको अच्छाइयाँ बताई हैं। इसकी एक छोटी सी खामी है, वो आप पाकिस्तान के लिहाज से इसकी खामी कह सकते हैं। उसकी रीज़न ये है, आपको अगर पता हो तो गूगल पिक्सल मोबाइल अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुए। मीन्स के इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो पाकिस्तानी जो वेदर है उसके हिसाब से नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो समर का वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्श होता है, टेम्परेचर जो है वो 40-45 तक चला जाता है। तो इस मौसम में जब आप आउटडोर शूटिंग करते हैं तो आपका जो गूगल पिक्सल है ये बार बार जो है वो हीट होता है और हीट होने की वजह से ये शट डाउन होता है बार बार, और आपकी जो है ना वो ना तो कोई तस्वीर बनती है और ना वीडियो बनती है। अभी राइट नो कोई जून का मौसम है, शाम का टाइम है और आप देख सकते हैं कि मैंने कोई 1 से 2 मिनट का शॉट बनाया है आपके लिए। तो ये मैंने गूगल पिक्सल पे अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो अभी से हीटिंग का कोई मसला नहीं है। बट जब सूरज जो है वो आप यूँ कह लें कि आसमान पे होता है, कोई 12 बजे का टाइम होता है या 4 बजे का टाइम होता है इवन के, तो तब गूगल पिक्सल जो है वो आपको यूँ कह लें कि रिकॉर्डिंग नहीं देता। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, वो भी सिर्फ पाकिस्तानी लिहाज से। बट अगर आप जो है वो इसको प्रॉपर अच्छे मौसम में इसे शूटिंग करें तो ये आपको जो है ना वो बड़ा कमाल का रिज़ल्ट देता है। जितने कॉमन शॉट्स मैं आपको गूगल पिक्सल से लेकर दे सकता था वो मैंने आपको प्रैक्टिकली लेकर दिखाए हैं। आपने देखा कि गूगल पिक्सल का जो रिज़ल्ट है वो कितना कमाल का है, कितना स्टेबल फ़ोन है ये, और कितना जो है ना वो स्मूथनेस है। और सबसे बड़ी बात जो है वो आपको इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती। इसके जो कैमरा है वो ऑटो में जो है वो आप यूँ कह लें कि क्लाउडी वेदर को या डे लाइट को या नाइट विजन को जो है ना वो खुद से जो है ना वो आप यूँ कह लें कि ये एडजस्ट करते हैं और आपको दी बेस्ट कलर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जी कि गूगल पिक्सल आई लव यू, यही वजह है इस मोबाइल की। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ये रिव्यू व्लॉग जो है वो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को जो है ना वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई आज़म मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।